श्री गणेशाय नमः। अष्टविनायक श्री मोरेश्वर गणपति की पावन कथा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ रनिर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ध्येय विघ्नहर्ता बुद्धि के दाता शुभ और मंगल के अधिपति भगवान श्री गणेश को कोटि कोटि नमन। आज हम सुनेंगे अष्टविनायक के प्रथम और प्रधान गणपति जो श्री मोरेश्वर गणपति की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। जो मोरगांव गणपति का आदिपी महाराष्ट्र राज्य में पुणे से कुछ दूरी पर एक पावन नगरी है। वो मोरगांव भी जहाँ भगवान गणेश मोरेश्वर के रूप में विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ गणपति ने पहली बार पृथ्वी पर स्थायी रूप से निवास किया। इसी कारण इसे अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत और समापन दोनों का स्थान माना जाता है। राक्षस सिंधु की तपस्या बहुत प्राचीन समय की बात है। दसिंधु नामक एक शक्तिशाली राक्षस था जो वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और अहंकारी था। दसिंधु ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए समुद्र तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने भोजन जल त्याग कर भगवान शिव की आराधना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। वसिंधु ने वरदान मांगा, हे महादेवी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं, दानवों और मनुष्यों से अजय बन जाऊं। भगवान शिव ने उसे वरदान तो दिया तो पर साथ ही चेतावनी भी दी, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। अहंकार और अत्याचार। वरदान पाकर सिंधु का अहंकार बढ़ गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं के यज्ञ नष्ट होने लगे। ऋषि मुनियों का तप बंद होने लगा। पृथ्वी पर अन्याय और भय फैल गया। देवता अत्यंत दुखी और भयभीत हो गए। अंततः सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में पहुंचे। माता पार्वती का गणेश अवतार। देवताओं की पीड़ा सुनकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, अब मेरे पुत्र गणेश ही इस राक्षस का अंत करेंगे। माता पार्वती ने अपने तेज से एक अद्भुत बालक का सृजन किया जो अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और पराक्रमी था। भगवान गणेश मयूर पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रकट हुए। इसी कारण उन्हें कहा गया मोरेश्वर, अर्थात मोर पर विराजमान ईश्वर गणेश। और सिंधु का महासंग्राम। भगवान गणेश ने सिंधु को ललकारा। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। आकाश गूंज उठा, समुद्र में हलचल मचाई तो पृथ्वी कांपने लगी। सिंधु ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी तो परंतु गणपति की बुद्धि और शक्ति के सामने उसका अहंकार टिक न सका। अंततः भगवान गणेश ने सिंधु राक्षस का वध कर दिया। अन्याय का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। देवताओं की स्तुति। राक्षस के वध के बाद देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं भगवान गणेश के समक्ष आए। उन्होंने प्रार्थना की, हे गणनायक, आप यहीं निवास करें ताकि यह धरती सदैव सुरक्षित रहे। भगवान गणेश ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और मोरगांव में स्थायी रूप से विराजमान हो गए। मोरेश्वर गणपति की विशेषताएं। यहाँ की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। गणपति की बाईं शून्य है जो अत्यंत शुभ है। मंदिर के चारों ओर 4 मीनारे हैं वे जो 4 युगों की रक्षा का प्रतीक हैं। अष्टविनायक की यात्रा मोरेश्वर से शुरू होकर मोरेश्वर पर ही पूर्ण होती है। आध्यात्मिक संदेश। इस कथा से हमें सीख मिलती है, अहंकार का अंत निश्चित है। बुद्धि, विवेक और विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि धर्म के रक्षक भी हैं। जो श्रद्धा से श्री मोरेश्वर गणपति का स्मरण करता है तो उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जो समापन आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें, हे श्री मोरेश्वर गणपति, हमारे जीवन से अज्ञान, भय और अहंकार को दूर करें। हमें सद्बुद्धि का सद्मार्ग और सफलता प्रदान करें। वक्रतुंड महाकाय सर्वविघ्न विनाशन त्वपाद पद्म नमस्तुभ्यं। देहि में शुभ दर्शन। गणपति भोपाल मोरया। दिव्य मंगल मूर्ति मोरया।